आज मैं आप लोग के लिए पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोग जो है 1 से 50 तक क्वेश्चन को कवर कर चुके थे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं 51 से 100 तक। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा अगर आप लोग इस बार एग्जाम में अच्छा मार्क्स करना चाह रहे हैं तो ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न यानी 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में किससे है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 51 नंबर का राइट आंसर ए नंबर में क्या है, तिलहन उत्पादन से राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या, 52 नंबर का ए नंबर में क्या है नहीं, जनसंख्या नियंत्रण को जोड़ा गया है। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, करेंगे 53 नंबर, छात्र आंदोलन या बिहार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो छात्र आंदोलन या बिहार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी 53 का राइट आंसर ए नंबर में क्या है, यानी 1934 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है 54 नंबर, नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ में किस प्रकार का आंदोलन था। तो 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर में क्या होगा, किसान आंदोलन हुआ करता था। ठीक है, चलिए ये सारे प्रश्न आप लोग बढ़िया से देख लेना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर देना। और इसी तरह के जो हम लोग 5 सेट को कवर कर रहे हैं हर सब्जेक्ट का, तो वो सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला करेंगे, मिजोरम को पूर्ण स्वराज का दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो मिजोरम को पूर्ण स्वराज का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 55 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर में क्या होगा, 1986 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन था। तो निम्न भाषाई के आधार पर जो बनने वाला राज्य था वो कौन था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी राइट आंसर, यानी इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किनके द्वारा चलाया गया। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार किनके द्वारा चलाया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी 57 का राइट आंसर। तो 57 का जल्दी से आप लोग भी बता सकते हैं, सी नंबर पंजाब के उग्रवादियों के द्वारा यानी विरुद्ध क्या होगा, यानी सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा है। तो भारतीय संविधान की आत्मा क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी सी नंबर, प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का आत्मा कहलाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि गोवा को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था। तो गोवा को राज्य का जो दर्जा प्रदान किया गया था कब किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर का, यानी 1987 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में चिपको आंदोलन से जुड़े नेताओं में निम्न में से कौन शामिल है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो इसका 60 का करेक्ट आंसर डी नंबर का, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बना। तो दलित पैंथर्स नामक संगठन जो बना था कब बना था। तो 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर में क्या होगा, यानी 1972 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारे प्रश्न मोस्ट वीवीआई है, इसलिए आप लोग पूरी तरीके से देखिएगा और ये 5 मॉडल पेपर पढ़ के आप लोग एग्जाम दे सकते हैं, जो मैं आप लोग को देने वाला हूँ। अब यहाँ देखिए, भारतीय किसान यूनियन किस देश के किसानों का संगठन था। तो यहाँ पर यानी 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 62 नंबर का राइट आंसर हमारा सी नंबर में क्या है, गुजरात के किसानों का, क्या होगा, गुजरात के किसानों का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सूचना का अधिकार कब बना। तो सूचना का अधिकार जो बना था कब बना था। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। बी नंबर में क्या होगा, यानी 2005 में बना था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में अभी तक कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन क्षेत्र है। तो यहाँ पर 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 64 का राइट आंसर, यानी बी नंबर में क्या होगा, यानी 50% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, 65 नंबर करेगी, नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 65 नंबर का सी नंबर में क्या, नहीं, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन थे, यानी कौन है। तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर डी नंबर ऊपर सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं अपने पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में कौन नीतियों का महत्व दिया, यानी कौन नीतियों को महत्व दिया था। तो 67 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी नंबर में क्या होगा, इनमें उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद
में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन से यानी किस अनुच्छेद में दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोल सकते हैं डी नंबर। डी नंबर क्या यानी अनुच्छेद 51 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सही है। तो यहाँ पर 69 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि एक ध्रुवीय विश्व में किस देश का प्रभुत्व रहा। तो एक ध्रुवीय विश्व में किस देश का प्रभुत्व रहा था। तो 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर यानी अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख 3 आधार शांति, मित्रता और समानता का विचार मैं निम्न में से किसका था। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से जवाब दीजिए। तो फिर 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या है यानी जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 72 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सही है। तो यहाँ पर देख लीजिए निम्नांकित में कौन जो है सही है। तो 72 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी नंबर। डी नंबर है इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर इसको पढ़ करके स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। मैं पूरी तरीके से यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला करेगी। भारतीय विदेश नीति के लक्ष्य हैं। तो भारतीय विदेश नीति के लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पर 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर यानी सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला करेगी, कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था। तो कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था। तो यहाँ पर हमारा 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, राम मनोहर लोहिया ने। क्या होगा, राम मनोहर लोहिया ने राइट आंसर, ए नंबर हो जाएगा। चाहे कह रहा है कि इंदिरा हटाओ किसका नारा था। तो यहाँ पर हमारा 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर यानी विपक्षी गठबंधन का। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में रेल हड़ताल के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए फटाफट से जवाब दीजिए। क्षेत्र का क्या होगा, 76 नंबर का राइट आंसर यानी सी नंबर। सी नंबर क्या, जॉर्ज फर्नांडीज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सह आयोग गठन कब किया गया था। तो शाह आयोग गठन जो किया गया था कब किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा यानी 1977 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा किस किए गए गठबंधन को क्या कहा जाता है। तो फिर 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर यानी राजंग। क्या गया, राजंग कहा जाता है। ठीक है, यानी राजंग कहा जाता है। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना किस राजनीतिक दल के चुनाव घोषणा पत्र में था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 79 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या है, जनता दल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है 80 नंबर 6 दिसंबर 1992 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी। तो 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, नहीं बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वैश्वीकरण से भारत में सुधार हुआ। तो वैश्वीकरण से भारत में क्या सुधार हुआ था। तो 81 का राइट आंसर डी नंबर यानी ये सभी क्या होगा, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि लिट्टे किस देश का आतंकवादी संगठन था यानी है। तो लिट्टे जो है किस यानी देश का आतंकवादी संगठन है। तो यहाँ पर 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी श्रीलंका। क्या होगा, श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देखने हैं और जवाब भी देने हैं। चलिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग के पहचान का मुख्य आधार निम्न में से है। तो क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 83 नंबर का, तो सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में किस तरह का कार्यपालिका है। तो भारत में किस तरह का कार्यपालिका, फटाफट से आप लोग को इसका आंसर करने हैं। तो 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर यानी नाम मात्र की कार्यपालिका, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला करें कि मुक्त व्यापार का अर्थ है। तो मुक्त व्यापार का अर्थ क्या होता है। तो 85 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी उपर्युक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन क्या बोला करें कि पश्चिमी गठबंधन द्वारा स्थापित नाटो में 1949 में कितने देश सम्मिलित थे। तो यहाँ पर 86 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। बी नंबर में क्या है, यानी 12 देश सम्मिलित थे। ठीक है, जी हाँ। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक जो थे कौन थे। तो 87 का करेक्ट आंसर डी नंबर यानी उपयुक्त सभी यानी मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 88 नंबर निम्नलिखित में
गुटनिरपेक्ष को प्रोत्साहित किया था? तो प्रोत्साहित कौन किया था गुटनिरपेक्ष को? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 88 का डी नंबर ए ऊपर सभी करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी करके पढ़ सकते हैं दोबारा से। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला, जरा फटाफट से देखेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वारसा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से है? तो यहाँ पर क्या होगा, यानी किस गठबंधन से था? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 89 नंबर का बी नंबर में क्या होगा, यानी सोवियत गठबंधन से। ठीक है जी हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रही है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या है? तो यहाँ पर 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 90 नंबर का ए नंबर में क्या होगा, यानी 5 था। क्या होगा, अस्थायी सदस्यों की कितनी थी, 5 सदस्य थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, शॉक थेरेपी 1990, यानी एक शॉक थेरेपी 1990 में जो है यानी था, एक गुट था। ठीक है, तो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 91 का, तो 91 का राइट आंसर बी नंबर, यानी आर्थिक मॉडल से। ठीक है, आर्थिक मॉडल से राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्या बोला करेगी, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी का एकीकरण जो किया था वो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर बी नंबर बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, बिस्मार्क। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय मंडल की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय मंडल की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1949 को हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है। देखिए पूरे तरीके से आप लोग को पांचों मॉडल पेपर को पढ़ना है, इसलिए आप लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ देखिए जो दोस्त नहीं वह विरोध है, शीत युद्ध के प्रारंभिक दौर में किस देश की सोच थी? तो यहाँ पर 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर क्या नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका की। क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला आतंकवादियों ने कब हमला किया? फटाफट से बोलेगा, न्यूयॉर्क जो स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है तो वहाँ पर आतंकवादी हमला जो किया गया था कब किया गया था? तो यहाँ पर हमारा 95 का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, यानी 11 सितंबर 2001 को किया था। ठीक है जी हाँ। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि आसियान की स्थापना हुई थी। तो आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी 1967 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला करेगी, एशिया का वह कौन सा देश है जहां समूह 8 भी सदस्य देश हैं? तो यहाँ पर क्या होगा 97 का राइट आंसर डी नंबर, जापान। क्या होगा, जापान करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है कि यूरोपीय संघ के मुद्रा का क्या नाम है? तो यूरोपीय संघ के मुद्रा का क्या नाम है? तो 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर, यानी यूरो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, दक्षेस की स्थापना कब हुई? तो दक्षेस की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी? तो 99 नंबर का राइट आंसर ए नंबर का, 1985। क्या होगा, 1985 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी जल्दी से बोलिएगा श्रीनमणि, मौलिक कर्तव्य, यानी मौलिक कर्तव्य में देश का रक्षा करना आता है। ठीक है, तो चलिए अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग गूगल में जाइए और गूगल में लिखिए BBPHELP.com लिखिए, वहाँ पर से सारा पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। और आज का वीडियो इतना ही तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।